सामने दस्तरखान पर ढेर कर दो। अब मैं ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मुबारक है और इसमें बड़ी बेशुमार तालीमात है उम्मत के लिए। सब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन ने, किसी ने खजूर के 2-4 पीस, किसी के पास खजूर नहीं तो खजूर की गुठलियां, किसी के पास रोटी के चंद खुश्क टुकड़े, वो सारे लश्कर से जब सारा सामान इकट्ठा किया गया तो बिल्कुल थोड़ा सा था। सैयद आलम नूरे मुजस्सम रहमत वाले आका, मेरे और आपके वाली व वारिस महबूब कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब सब सहाबा लाइनें बनाकर खड़े हैं और देख रहे हैं कि क्या बनता है इस खाने का, इस खाने का रिजल्ट क्या निकलता है। ऊंट हमें ज़िबा करने से मना कर दिया गया। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना सामने रखा हुआ है, वो थोड़ा सा खाना जो बचा, वो खाना हुजूर के सामने है। सब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में है हुजूर ने जो चाहा वो उस पर खाने पर पड़ा, खाना सामने रख के पड़ा। हुजूर ने जो चाहा वो पड़ा और पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया अपने थैले ले आओ, अपने मशकीज़े ले आओ, अपने तोशादान ले आओ, इस खाने से भर भर के ले जाते जाओ। अगर हजरत मोहतरम कोई बंदा आपको कहे कि मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह के सिवा मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे। मेरे अजीज दोस्तों, अब सहाबा किराम की बारगाह में उसे ले चलो, गज़वा तबूक से वापसी के इस सफर पर उसे ले चलो। सब सहाबा भूखे हैं, हाजत भी है, मुश्किल में है, मुश्किल कुशाई की भी जरूरत है, हाजतमंद भी है, हाजत रवाई की भी जरूरत है। वो सब सहाबा हुजूर की बारगाह में खड़े हैं। मेरे हाजत रवा आका ने सबकी हाजत रवाई फरमाई है, मेरे मुश्किल कुशा आका ने सबकी मुश्किल कुशाई फरमाई है। और सबको कहा खाने के अपने जितने बर्तन हैं, जितने थैले हैं, जितने तोशादान हैं, वो सब भर भर के ले जाते जाओ। सहाबा फरमाते हैं वल्लाहे लाज़ीम, हमने वो मंजर देखा, पूरे लश्कर में कोई भी सहाबी भूखा नहीं रहा और किसी का थैला खाली नहीं रहा। एक और हदीस पाक सुनिए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला। हुजूर उनके वालिद फौत हो गए तो उन पर कर्ज बड़ा था, उनकी फैमिली ज्यादा थी, हमशीरा भी थी और उनके वालिद पर कर्ज बहुत था। और जब उनके वालिद फौत हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने कर्ज बहुत छोड़ा है और मेरी फैमिली भी है। हुजूर या रसूलल्लाह, फल पके हुए हैं मेरे बाग के, एक ही बाग है, फल पका हुआ है, अगर मैं फल उतार कर उसका कर्ज अदा करता हूं तो या रसूलल्लाह कर्ज अदा नहीं होगा। इतने कर्ज है, कई साल भी लग जाए ना, मैं अपनी सारी फसल, सारा फल कर्ज में देता रहूं तो मेरा कर्ज अदा नहीं होगा। और या रसूलल्लाह उसी बाग पर हमारी घर की सारी जरूरियात पूरी होती है खाने पीने की, मैं हुजूर कर्ज अदा करूं या अपने घर के खाने की जरूरियात को पूरा करूं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबर, तुमने और कुछ नहीं करना, तुम जाओ अपने बाग में और जितने लोगों का तुमने कर्ज देना है सबको बुलाकर बाग में इकट्ठा कर लो, सबको बुलाकर बाग में इकट्ठा कर लो। कर्ज कितना है दोबारा सुन लीजिए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अगर कई साल लगे, मैं हर साल अपने फल का सारा फल देता रहूं तो मेरा कर्ज अदा, और मेरे घर की जरूरियात भी हैं, वो भी कैसे चलेंगी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर तुम बाग में चले जाओ
अपना फल सारा उतार कर ढेर लगा दो और जितने लोगों का तुमने कर्ज देना है सबको बाग में बुला लो, मैं अभी आ जा रहा हूं। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी आ रहा हूं। हजरत जाबिर फिर आगे बयान करते फरमाते हैं कुछ देर गुजरी, मैंने वो सारा फल खजूरों का उतार लिया, ढेर लगा दिया, जितने भी कर्जदार थे सबको मैंने बुला लिया। और थोड़ी देर के बाद अचानक मैंने देखा इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहि सलाम के साथ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हुजूर के ये दोनों यार, दोनों वजीर, दोनों मशीर मेरे आका के साथ हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम बाग में दाखिल हुए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने सोचा कि हुजूर अब क्या करेंगे, साहब को कर्ज, सारे कर्जदारों को बुला लिया और बाग फल इतना नहीं कि एक का भी कर्ज अदा हो सके, मेरे आका ने तो सारों को बुला लिया, अब देखते हैं क्या करें। उन्होंने कहा कि अब हुजूर जाने और रब का, अल्लाह का, हुजूर का रब जाने। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हुजूर अलैहि सलाम ने उस फल के इर्द गिर्द, उस ढेर के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। चक्कर लगाकर हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया जाबिर, ये जितने लोगों का तुमने कर्ज देना है किसी को वादा नहीं करना, अभी और इसी वक्त एक तरफ से शुरू हो जाओ, सबको पूरा पूरा कर्ज अदा कर दो, सबको पूरा पूरा कर्ज अदा कर दो। अब हजरात कर्ज कितना था, एक बंदे का भी शायद उससे कर्ज अदा ना होता, लेकिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जाबिर हर एक का कर्ज अदा करके आना है तुमने। हुजूर इतनी बात फरमाई और मेरे आका वापस तशरीफ ले गए अपने काशाना नूर में। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने सबको लाइन में बिठा लिया, हाँ भाई तेरा किन्ना है तू दस, तेरा किन्ना है तू दस, एना एल है। दूसरे को बुलाया तेरा कितना है, इतना है, ये ले जाओ। तीसरे को बुलाया ये ले जाओ। फरमाते शाम हो गई, मैंने सारे कर्जदारों का पूरा पूरा कर्ज अदा कर दिया, एक खजूर भी किसी की बाकी नहीं रही, पूरा कर्ज अदा कर दिया। और जब आखिरी बंदे को कर्ज देकर मैंने भेज दिया ना, तो जब मैंने नजर दौड़ाई ना फल की तरफ, जब मैंने नजर दौड़ाई ना खजूरों के ढेर की तरफ, वल्लाहिल अजीम वो मुझे उतना ही लग रहा था जितना मैंने उतारा था, वो उतना ही लग रहा था जितना मैंने उतारा था। फरमाते मेरी खुशी की तो कोई इंतहा न रही कि मेरे लजपाल तशरीफ लाए, मेरी मुश्किल कुशाई भी कर दी, मेरी हाजत रवाई भी कर दी और मेरी मुश्किल को भी दूर कर दिया। और सिर्फ हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई नहीं, मेरे सारे साल का खाना भी बच गया, आइंदा सारे साल का खाना भी बच गया। फरमाते मैं खुशी खुशी लोगों का कि तुम यहां ठहरो, मैं हुजूर को खबर देकर आता हूं। यहां हदीस सुनने वाली, सारी हदीस में हर हर लफ्ज नूर का मोती है। लेकिन हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दौड़ता हुआ खुशी मुसर्रत के साथ हाजिर होकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कर्ज सारा अदा हो गया है और फल भी सारा बच गया है, फल भी सारा बच गया है। जब हजरत जाबिर ने हुजूर को, हुजूर अलैहिस्सलाम की ये शान सुनाई ना, मेरे आका को मेरे आका ही की शान सुनाई, मेरे आका को मेरे आका ही की अजमत सुनाई, तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फरमाया, फरमाया ए जाबिर अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, ए जाबिर मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। आप जब हुजूर की शान सुनते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करते हैं। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर की जुबान से जब अपनी शान सुनी तो हुजूर ने भी एक नारा बुलंद किया, हुजूर ने भी एक फरमाया अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, और अगली बात भी सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए जाबिर जाओ अब सिद्दीक अकबर को भी ये मेरी शान सुना के आओ,
अब जाओ सिद्दीक अकबर को मेरी शान सुना के आओ। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं दौड़ा दौड़ा गया, ताजदार सदाकत के दरवाजे पर मैं हाजिर था। दरवाजे पर दस्तक दी, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया, ए अबू बकर सिद्दीक, सुबह आप हुजूर के साथ आए थे ना मेरे बाग में, मेरे पर बड़ा कर्जा था और हुजूर तशरीफ लाए थे तो मैं खुशखबरी सुनाने आया हूं। हुजूर ने मेरे तुम्हारी तरफ भेजा है कि जाबिर जाओ बता कर आओ तेरे साथ क्या बना। ए अबू बकर सिद्दीक, मेरा सारा कर्ज भी अदा हो गया है और मेरा सारा फल भी बच गया है। अब सुनिए ताजदार सदाकत का जवाब, अब सुनिए ताजदार सदाकत का जवाब। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जाबिर तुझे अब पता चला है, तुझे अब पता चला है कि तेरा कर्ज अदा हो गया है। ए जाबिर वल्लाहिल अज़ीम, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जाबिर मुझे तो उसी वक्त यकीन था कि उम्मीद नहीं, फरमाया यकीन था कि जब रसूलुल्लाह तेरे बाग की तरफ चल पड़े तो मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि जाबिर तेरी बिगड़ी बन जाएगी। ए जाबिर आज तेरी हाजत रवाई हो जाएगी। ए जाबिर आज तेरी मुश्किल कुशाई कर दी जाएगी। ए जाबिर तुझे फर्क ये है, ए जाबिर फर्क ये है कि तुझे कर्ज अदा करके पता चला है। अबू बकर वो है जिसे पहले ही पता चल गया था। हज़रात मोहतरम, खुलासा और गुजारिश और एक नसीहत यही है कि हमें दामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया जा रहा है कई तरीकों के साथ, कई हीलों के साथ। अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम के दामने करम से वाबस्ता कर लो, इसी में निजात है। कोई अगर दाएं बाएं की बातें सुनाए तो किसी की सुननी नहीं है। अपने आप अपने अकीदे को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दामने करम। यार बात आखिरी ये कर रहा हूं कि रब ने फरमाया ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये इनाम वाले बंदे हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इन्हीं की मोहब्बत सिराते मुस्तकीम है। हम अपना अकीदा और अपने अकीदे में ये बात बाबांगे दोहल कहते हैं कि अल्लाह ताला की अता से किसी भी अल्लाह के महबूब में कोई भी शान जो अल्लाह ने अता की हो वो माननी शिरक नहीं है बल्कि ऐन ईमान है। अल्लाह ताला मेरी और आप हजरात की हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना।